11 साल अगर आसिफ जरदारी ने जेल में काटी तो इनकी वजह से काटी। मैंने और मेरे बच्चों ने 11 साल, अगर डॉक्टर साहब अपने बच्चों को छोड़ के गए तो वो किसी वफादारी की वजह से घर से दूर रहे, वो इनकी वजह से रहे। मैंने बात की कि आपने चादर और चार दीवारी और 90 की दिहाई, आपके रवैये नहीं बदले, कोई लेसन्स आपने नहीं सीखे। बात करते हुकूमतें छीनी गई। अरे 99 नामों के नीचे बैठे हो, सच बोलो कि हर दफा एस्टेब्लिशमेंट का किरदार के साथ मिलकर किसने बीवी को यहां पे वो किया, बीवी की हुकूमत छीनी। मैं थी उस वक्त उनके साथ। स्पीकर साहब, खुदा की कसम, ये शख्स था जिसको शायद औरतों से कुछ ज्यादा ही तकलीफ है, चाहे हुकूमत में बैठे या अपोजिशन पे बैठे। मैंने बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद को यहां से आंसुओं के साथ बाहर निकलते देखा है, इनकी वजह से। ये बात करते हैं, ये मुझसे कहेंगे, मुझे बताएंगे। 1997 में मोहतरमा को अगर मुल्क छोड़ना पड़ा तो इनकी वजह से छोड़ना पड़ा। आप भूल जाते हैं, यहां से वहां जाते हैं, हुकूमत की कुर्सियों पे आ जाएं तो आंखें आसमान पे चढ़ जाएं कि क्या कोई इतना शैलो भी हो सकता है। मैं वो अल्फाज भी इस्तेमाल न कर सकूं, लेकिन जो कुछ यहां पे लोगों ने देखा, उनकी अपनी पार्टी को उस चीज का वो है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने कौमी असम्बली पहुंचकर दरो दीवार हिला कर रख दिए। शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को उनका माजी याद करा दिया। फहमीदा मिर्ज़ा ने शहबाज शरीफ को मुखातिब होकर कहा कि कौन कहता था कि हम पेट फाड़ देंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लड़काना की सड़कों पर घसीटेंगे। आज फिर वही कुछ हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट की कंधों पर चढ़ के कौन हुकूमत में। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। बहुत जरूरी होता है किसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि एक स्ट्रांग अपोजिशन हो, ताकि आपके ऊपर ओवरसाइट और आपको गाइड करे, आपको मौका दे कि आप अपनी करेक्शन करें। मैंने बात की कि आपने चादर और चार दीवारी और 90 की दिहाई, आपके रवैये नहीं बदले, कोई लेसन्स आपने नहीं सीखे। बात करते हुकूमतें छीनी गई। अरे 99 नामों के नीचे बैठे हो, सच बोलो कि हर दफा एस्टेब्लिशमेंट का किरदार के साथ मिलकर किसने बीवी को यहां पे वो किया, बीवी की हुकूमत छीनी। मैं थी उस वक्त उनके साथ। स्पीकर साहब, खुदा की कसम, ये शख्स था जिसको शायद औरतों से कुछ ज्यादा ही तकलीफ है, चाहे हुकूमत में बैठे या अपोजिशन पे बैठे। मैंने बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद को यहां से आंसुओं के साथ बाहर निकलते देखा है, इनकी वजह से। ये बात करते हैं, ये मुझसे कहेंगे, मुझे बताएंगे। 1997 में मोहतरमा को अगर मुल्क छोड़ना पड़ा तो इनकी वजह से छोड़ना पड़ा, और जितना टाइम एग्जाइल में रही इनकी वजह से रही। 11 साल अगर आसिफ जरदारी ने जेल में काटी तो इनकी वजह से काटी। मैंने और मेरे बच्चों ने 11 साल, अगर डॉक्टर साहब अपने बच्चों को छोड़ के गए तो वो किसी वफादारी की वजह से घर से दूर रहे, वो इनकी वजह से रहे। स्पीकर साहब, मैं ज्यादा नहीं वो करना चाहती, क्योंकि मैं इस माहौल को, मुल्क पहले ही उबल रहा है, जो मुल्क के हालात हैं, लेकिन ये जिम्मेदार हैं। जब हुकूमत में आते हैं तो अपनी जुबानों को और अपने रवैयों को बदलना होता है। आप जब यहां बैठेंगे तो भी वही जुबान, वहां बैठेंगे तो भी वही जुबान। आपसे इतनी सी बात नहीं हुई? रेहान बिन जावेद जिसके घर पे रेड हुई, जिसकी मासूम सी बच्ची को थप्पड़ लगा है कल, काश आपने देखा होता
जो मेरे छोटे बच्चों के साथ सैफुर रहमान ने 4-5 दफा रेड कराई मेरे घर पे, मेरे बच्चों ने सफर किया था, आज तक जिनके जहनों पे वो नशीन है। मैं नहीं लाई थी, मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, मैंने तो एक जनरल, मैंने आपको मौका दिया। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल, अलामा इकबाल की बहू, आप जानते थे कि वो घर में अकेली हैं। हैरेसमेंट क्या? हाँ, ऐसी बातें करेंगे तो होगी, ऐसी बातें करेंगे आप, करें मर्दों के साथ। रिटायर्ड जज, एक खातून, मैंने तो नाम भी नहीं लिया था उसका, मैंने तो आपको मौका दिया, जिसके बाद यहां माजरत कर रहे थे। पर यह कॉन्ट्रडिक्शन, आपके रवैये में कॉन्ट्रडिक्शन, और क्या मुझे कहते हैं सिलेक्टिव। मैंने किसी को डीजल का नाम नहीं दिया था, मैंने किसी को, जो भी आपने एक एक को, जो बेनजीर भुट्टो और कोई नहीं भूला वो वीडियोस के पेट फाड़ देंगे। अरे मैं तो खामोशी से, हम अपना वो चाह रहे हैं कि इस पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी बनाई जाए। हम चाहते हैं कि कोई भरपूर अपोजिशन का रोल अदा करे ताकि आपकी पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी बने। आपको मौका मिल रहा था कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन दें। अरे हमने उस वक्त छोड़ी थी जब भरपूर ताकत में थे, कहते पॉलिटिकली वो किया। क्यों किया? आप आते होंगे कुर्सियों के मफाद के लिए, हम आए थे क्योंकि हमें अवाम की तकलीफ का एहसास था। मैंने बीबी के साथ स्ट्रगल किया, डॉक्टर जुल्फिकार ने अगर स्ट्रगल किया। आसान नहीं होता हाइडिंग में जिंदगी गुजारना, अपने घर और अपने बच्चों से दूर रहना। अगर वो जिंदगी गुजारी थी तो था कि अवाम को रिलीफ। अगर कहीं हमने देखा कि नाजायजी है, भरपूर ताकत में थे, पावर में थे, हमने कुर्सियों को छोड़ा है। आप बात करते हैं अगर किसी इंसान ने अपनी जज्बात और उसके, मैंने नाम नहीं लिया तो जी हम भी नाम नहीं लेते कि प्लेटलेट हमारे नीचे आ गए, लेकिन हम नाम नहीं ले रहे। बहुत कुछ कहा जा सकता है, ना जाए उस एरिया में। हम एक पॉजिटिव अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का तारीख़ी खिताब तारीख़ रकम कर दी। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को मुखातिब करके कहा कि आप लोगों ने इस मुल्क के साथ क्या कर दिया, अवाम आपके बारे में क्या कहती है, ज़रा सोशल मीडिया खोल के देख लें। स्टेबलिशमेंट के कंधों पे किसने कहा था कि चढ़ के हुकूमत में आए, और फिर आप लोग ही गिला करते हो कि अवाम आपके साथ नहीं खड़ी। ऐसे तो होता है इस तरह के कामों में।